ए.के. एंटनी की क़यादत में कांग्रेस के कोर ग्रुप की आज दिल्ली में अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर गौर खौज किया गया। लोकसभा में कांग्रेस का लीडर तय करने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के सुपुर्द की गई है। तंजीमी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल तमाम रियासतों के जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जेस की जल्द ही अहम मीटिंग तलब करने वाले हैं। इसमें आम चुनाव में पार्टी की शिकस्त के असबाब पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की आदरणीय एंटनी जी के नेतृत्व में हुई 4 प्रदेशों के अंदर चुनाव है। उन चुनाव की तैयारियों को लेकर अनौपचारिक तौर से चर्चा की गई। कई दिन से समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर कयास लगाए जा रहे हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि पार्टी में चुनाव के बाद कोई कोर ग्रुप नहीं है और आज की बैठक पूरी तरह से अनौपचारिक थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जो केंद्रीय वर्किंग कमेटी कार्य समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड वहाँ के चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। जो प्रभारी महासचिव ऑर्गेनाइजेशन हैं श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, उन्होंने मुझे विशेष तौर से ये बताया है आपको सूचित करने को कि वो बहुत जल्द सभी महासचिव गणों की बैठक बुलाएंगे ताकि पिछले लोकसभा चुनाव और अगले 4 चुनाव की तैयारियों का पूरा संज्ञान लिया जा सके। कांग्रेस संसदीय दल की नेता हैं हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी। लोकसभा में हमारा नेता कौन होगा, राज्यसभा में हमारा नेता कौन होगा, इसके लिए संविधान के अनुरूप वो अधिकृत हैं और संसदीय सत्र शुरू होने से पहले श्रीमती सोनिया गांधी वो निर्णय कर देंगी और हम आपको सूचित करेंगे। कांग्रेस के एक नुमाइंदा वफ्द ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से खास मुलाकात की है। केजरीवाल की रहायशगाह पर मिलने वाले इस कांग्रेस वफ्द की क़यादत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सदर और दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला शीला दीक्षित कर रही थी। कांग्रेस वफ्द ने दिल्ली में पानी और बिजली की किल्लत के मसले पर केजरीवाल से ये बातचीत की। शीला जी और तमाम हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और कांग्रेस के लीडर सब ने मिलकर अपनी बात कही है और मुख्यमंत्री जी को कहा है जिस तरीके से फिक्स चार्जेस बढ़ाए गए और उनके मंत्री कहते हैं कि ये फिक्स चार्ज जो है वो हम वापस इसलिए नहीं ले पा रहे थे कि आचार संहिता लगी हुई थी। मेरा सवाल ये है आम आदमी पार्टी सरकार से कि आचार संहिता अगर लगी हुई थी तो ये तो 1 साल से वसूल किया जा रहा है जो फिक्स चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क भर में 5 लाख से ज्यादा वक्फ की जमीनें हैं, जिनमें कुछ जमीनों पर माफियाओं का कब्जा है, जिसको सबसे पहले आजाद कराना है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे शक्ति सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। सर, आज मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई और सहमति किन मुद्दों पर बनी? देखिए, सभी सहमति है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं 5.5 लाख से ज़्यादा, उनको 100% डिजिटाइज करना है। 100% जो है वो डिजिटाइज करना है। उसमें 100% वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जियो मैपिंग के साथ साथ उनका डिजिटाइजेशन करना है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़